हिंदू धर्म की महान पुस्तक गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो केवल उसका शरीर मरता है। वही शरीर में रहने वाली आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती है। साथ ही इंसान के कर्मों से ही पता चलता है कि मृत्यु के बाद परलोक में आत्मा को कौन सी सजाएं दी जाती है। इंसानी जीवन में जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे उस मान से सजा सुनाई जाती है और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है वो भी उनके कर्मों से ही निर्धारित होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट में जय श्री हरि लिखकर परमात्मा को अपना आभार प्रकट करें। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि आत्माओं को 3 मार्ग पर चलना होता है। सभी मार्ग से गुजरने वाली आत्माओं को कुछ समय के लिए अलग अलग लोक में रहना होता है, जिसके बाद वह मृत्यु लोक में प्रवेश होती है। हालांकि उसके बाद ही अधिकतर आत्माओं को यहीं पर जन्म लेना और यही मरण पुनः जन्म लेना होता है। यही से निर्धारित किया जाता है कि आत्मा को कौन सी सजाएं मिलेंगी। तो आइए जानते हैं उन 3 मार्ग के बारे में जहां से आत्माओं को गुजरना पड़ता है। पहला, अर्ची मार्ग। इस मार्ग में आत्मा को ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। दूसरा, धूम मार्ग। इस मार्ग में आत्मा को पितृलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। तीसरा, उत्पत्ति विनाश मार्ग। इस मार्ग में आत्मा को नर्क की यात्रा पर ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा को क्या क्या सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं और उसे नर्क में मिलने वाली सजा या दुखों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए आज विस्तार में जानते हैं मृत्यु के बाद आत्माओं को मिलने वाली 15 सजाएं। पहली सजा, तमिश्रम। इंसानी जीवन में जो लोग अन्य लोगों से गलत तरीके से रुपए ऐंठते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नर्क में मारते हैं। यदि वे बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। जो नाजायज संबंधों में लिप्त होते हैं, मृत्यु के पश्चात इस प्रकार की आत्माओं को कांटेदार कोड़े से पीटा जाता है। दूसरी सजा, अंधतंत्रसम। इसमें नर्क का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा या खुशी रहती है। गरुड़ पुराण की माने तो उनकी आत्मा को गर्म लोहे से मारा जाता है और यह सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता है। तीसरी सजा, रौरावम। इसमें रौरावम सजा उन पापियों को मिलती है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है और वहीं रहने दिया जाता है। चौथी सजा, कुंभीपाकम। कुंभीपाकम सजा उन पापियों को मिलती है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे दुष्टों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। 5वीं सजा, काला सूत्रम। ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नर्क की आग में डुबाया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल ना निकल जाए। 6ठी सजा, असीताप्रतम। ये सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीरों को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। 7वीं सजा, अंधकूपम। ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर होते हैं। 8वीं सजा, कृमि भोजनम। ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को नर्क में कीड़े और सरीसृपों के भोजन के रूप में सजा दी जाती है। सलमाली। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नर्क में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वही बताया है जो पुराणों में लिखा गया है। अतः इस वीडियो से सीख लें और अपने जीवन में उसके अनुसार करें ताकि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो और इन यातनाओं से आपको ना गुजरना पड़े।